नमस्कार साथियों। आज मैं आप लोगों के बीच फिर से दोबारा एक नए टॉपिक के साथ अपने चैनल इंजीनियरिंग कंसेप्ट पे। आज का जो टॉपिक है हमारा वो थर्मो पावर प्लांट। तो आज मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि थर्मो पावर प्लांट होता क्या है, कैसे हम थर्मो पावर प्लांट से बिजली पैदा करते हैं, किसी भी थर्मो पावर प्लांट को लगाने के लिए हमारा क्या क्या वर्किंग प्रिंसिपल होता है, इसका जनरल लेआउट क्या क्या होता है, मेन इक्विपमेंट क्या क्या लगा होता है, कैसे कैसे सारे इक्विपमेंट वर्क करते हैं। तो इसी के साथ मैं शुरू करता हूँ आपके साथ थर्मो पावर प्लांट का डिटेल में। Contents Introduction Working Principle General Layout of Thermal Power Plant Main Equipments Waste Generated and Their Control Advantages and Disadvantages. Introduction about thermal power plant. A thermal power plant converts the heat energy of a coal into electrical energy. थर्मल पावर प्लांट जो होता है उसमें हीट एनर्जी को कोल के थ्रू कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ए कोल इज बर्न्ड इन ए बॉयलर विच कन्वर्ट द वाटर इनटू स्टीम। कोयला जलता है बॉयलर में और वो कन्वर्ट करता है वाटर को स्टीम में। द एक्सप्रेशन ऑफ द स्टीम इन टरबाइन प्रोड्यूस मैकेनिकल पावर विच ड्राइव द अल्टरनेटर कपल्ड टू द टरबाइन। स्टीम को जब हम मैकेनिकली पावर को जब हम टरबाइन में छोड़ते हैं तो ये टरबाइन के अल्टरनेटर को कपल को मूव करता है, ड्राइव करता है। थर्मल पावर प्लांट कंट्रीब्यूट द मैक्सिमम टू द जनरेट ऑफ द पावर फॉर एनी कंट्री। एक थर्मल पावर प्लांट जो है किसी भी कंट्री को पावर सप्लाई देने के लिए कैपेबल होता है। थर्मल पावर प्लांट कॉन्स्टिट्यूट 75.43% ऑफ द टोटल इंस्टॉलेशन कैपेसिटी एंड नॉन कैपेसिटी पावर जनरेटर इन इंडिया। इन थर्मल जनरेटर स्टेशन कोल, ऑयल, नेचुरल गैस etc आर एम्प्लॉयड एज द प्राइमरी सोर्सेज ऑफ द एनर्जी। भाइयों, मैं आपको इसमें बताना चाह ये रहा था कि थर्मल पावर प्लांट जो होता है उसमें बेसिकली जो काम होता है वो काम क्या होता है। उसमें जो काम होता है कि हम एक कोयले को थर्मल पावर प्लांट में जलाते हैं। जब हम कोयले को जलाते हैं तो उसमें जो टरबाइन होता है, जो बॉयलर होता है, बॉयलर में हीट एक्सचेंज होता है। हीट एक्सचेंज कैसे होता है कि जब हम उसमें पानी डालते हैं वो पानी स्टीम होता है और स्टीम जो है हमारा वो टरबाइन को घुमाने, ड्राइव करने का काम करता है। जब टरबाइन घूमता है तो वो अल्टरनेटर को कपल करके वो उसे पावर सोर्स को सप्लाई करने का काम करता है। थर्मल पावर प्लांट जो होता है वो कई तरह के होते हैं, जैसे कोल फायर्ड होता है, ऑयल से होता है, नेचुरल गैस से होता है, नेफ्था से होता है, इवन वेस्ट मटेरियल से भी होता है, ETC से होता है। ठीक है। Working principle. Firstly, the water is taken into the boiler from a water source. The boiler is heated with the help of coal. The increasing temperature helps in the transformation of water into steam. The steam generated in the boiler is sent through a steam turbine. The turbine has blades that rotate when high velocity steam flows across them. This rotation of turbine blades is used to generate electricity. A generator is connected to the steam turbine. When the turbine turns, electricity is generated and given as output by the generator, which is then supplied to the consumers through high voltage. काम करने का सिद्धांत। सबसे पहले पानी को पानी के स्रोत से बॉयलर में ले जाया जाता है। कोयले की मदद से बॉयलर को गर्म किया जाता है। तापमान में वृद्धि से पानी को भाप में बदलने में मदद मिलती है। बॉयलर में उत्पन्न भाप को भाप टरबाइन के माध्यम से भेजा जाता है। टरबाइन में ब्लेड होते हैं जो घूमते हैं जब उच्च वेग भाप उनके चारों ओर प्रवाहित होती है। टरबाइन ब्लेड के इस रोटेशन का उपयोग बिजली उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। एक जनरेटर भाप टरबाइन से जुड़ा हुआ है। जब टरबाइन मुड़ता है तो बिजली उत्पन्न होती है और जनरेटर द्वारा आउटपुट के रूप में दी जाती है, जो तब उच्च वोल्टेज के माध्यम से उपभोक्ताओं को आपूर्ति की जाती है। जनरल लेआउट ऑफ थर्मल पावर प्लांट। जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि एक बॉयलर के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, क्या क्या लेआउट्स होता है।
बॉयलर के लिए सबसे पहले नंबर तो फ्यूल चाहिए, फ्यूल के बाद फिर बॉयलर, बॉयलर के बाद एस हैंडलिंग चाहिए, प्रीपरेटर होना चाहिए, प्री हीटर होना चाहिए, इक्विलाइजर होना चाहिए, कंडेंसेट वाटर पंप होना चाहिए, कंडेंसेट होना चाहिए, सर्कुलेशन वाटर पंप, कूलिंग टावर, टरबाइन, अल्टरनेटर एंड थ्री फेज सप्लाई। थ्री फेज सप्लाई के बाद जो है हमारा जीटी ट्रांसफार्मर लगा होता है, जिस जीटी ट्रांसफार्मर में जो है हमारा वहाँ से हम थ्री फेज और सिंगल फेज जो हम कन्वर्ट करते हैं 415, और ये कन्वर्ट करके हम उसको सब स्टेशन के लिए आगे के लिए हम दे देते हैं। तो भाइयों, इसमें सबसे बड़ी समझने की चीज़ ये है कि किस तरीके से हम बॉयलर में स्टीम के थ्रू हम अल्टरनेटर को चलाते हैं, टरबाइन को हम रोटेट करते हैं। टरबाइन में बहुत सारी पंखियाँ लगी होती है, जब उन पंखियों पे हाई प्रेशर पे स्टीम जा कर करके जब उसे टकराता है तो वो उसका रोटेशन होता है। जब वो हाई आरपीएम पे जब मूव करता है तो अल्टरनेटर को मूव कर करके वो अल्टरनेटर के थ्रू जो है बिजली पैदा करने का काम करता है। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग कैपेसिटी के अल्टरनेटर लगे होते हैं, टरबाइन लगे होते हैं, और उस टरबाइन के थ्रू हमें जितनी भी बिजली पैदा करनी है वो बिजली हम पैदा करते हैं। बिजली पैदा कर करके हम उसको हम सेग्रीगेट करके जीटी ट्रांसफार्मर के थ्रू हम उसको स्टेप अप स्टेप डाउन कर करके हम उसको हम जितनी भी सप्लाई देनी होती है वो हम सब स्टेशन को देते हैं, और सब स्टेशन से हम उसको डिस्ट्रीब्यूशन कर करके जिन जिन एरियो में देना होता है उन एरियो में डिस्ट्रीब्यूशन करके देते हैं। Main equipments: coal handling plant, pulverizing plant, boiler, turbine, condenser, cooling towers and ponds, feed water heater, economizer, air preheater. मुख्य उपकरणों: कोयला संभालना, पुलवराइजिंग प्लांट, बॉयलर, टरबाइन, कंडेंसर, कूलिंग टॉवर और तालाब, वाटर हीटर, खिलाएं, गर्म करने वाला हवा का झोंका। कोल हैंडलिंग प्लांट, कोल हैंडलिंग जो है उसको ट्रांसपोर्ट करके हम लाते हैं, या तो हम उसको ट्रक के थ्रू लाते हैं, या हम उसको रेलवे के थ्रू लाते हैं। कई जगह पे ये बड़े बड़े कोल कन्वेयर बने होते हैं, कन्वेयर के थ्रू हम उनको ला करके हम उनको प्लोराइज कर करके हम उसको जो है हम बॉयलर में फर्नेस में यूज़ में लेते हैं, फर्नेस में। तो आपको इसमें समझने वाली बात ये होगी, अगर हमारे पास 200 मेगावाट का बिजली पैदा करना है तो उसके लिए अराउंड 200 टन ऑफ द कोल डेली का कंजप्शन हमारा कंजप्शन होता है। तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि बॉयलर के लिए हमें हमेशा कोल का जो है स्टॉक मेंटेन करके रखना पड़ता है, और कोल जो है हमेशा कोल पे ध्यान रखना पड़ता है कि हमारे पास कोल कितना है अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन के लिए। तो इसके लिए अलग अलग जो कंपनी है अलग अलग फैसिलिटी करते हैं। कई जगह आपने देखा होगा कि रेलवे के थ्रू कोल आता है, कई जगह कन्वेयर के थ्रू आता है, कई जगह ट्रक के थ्रू आता है। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जैसा जहाँ चाहिए वैसा वो उनको ये करके रखना पड़ता है। अब जो टॉपिक है पुलवराइजिंग प्लांट, पुलवराइजिंग होता है क्या है? तो एक्चुअली मुझे जब बॉयलर में कोयला फीड के लिए हम जब देते हैं तो डायरेक्टली जब कोयला कोल यार्ड से जब आता है तो कोयले के साइजेस किसी के बड़े होते हैं, किसी के छोटे होते हैं। तो उसको हमें क्या करना होता है कि पुलवराइज करना पड़ता है, यानी कि उनके साइज़ को जो है मेंटेन करना पड़ता है, साइज़ को छोटे बड़े करने पड़ते हैं, ग्राइंडिंग करना पड़ता है, ड्राइंग करना पड़ता है, और देन फीडिंग करते हैं हम उसको। तो ये जो होता है 3 स्टेज में होता है। पहला स्टेज होता है इसका फीडिंग, देन ड्राइंग एंड ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग हम इसलिए करते हैं कि जो लार्ज सरफेस एरिया जो है वो छोटे छोटे होकर के ये हो जाए, और छोटे करने के पीछे रीज़न क्या होता है? ऑक्सीजन कंस्टिट्यू हेल्पिंग द कंस्टिट्यूशन होता है, यानी इसमें ऑक्सीजन जो है आपको पता होगा ऑक्सीजन जो है वो जलने का काम करता है, और ऑक्सीजन ज़्यादा होने की वजह से जो है यही होता है। तो हमको इसी के लिए प्लांट को पुलवराइज करना ही पड़ता है। बात आती है बॉयलर। बॉयलर होता क्या है? तो बॉयलर जो है एक फंक्शन होता है जो कि जनरेट करता है स्टीम, और जो स्टीम जनरेट करता है वो डिज़ायर्ड प्रेशर एंड टेम्परेचर पे। तो इसके लिए क्या होता है कि फर्नेस में जो भी हम फ्यूल कूल या जो भी कुछ हम फर्नेस में डालते हैं वो फर्नेस में डालने के बाद फर्नेस में जो है वाटर ट्यूब लगे होते हैं। वाटर ट्यूब जब हीट होगा, वो हीट होने के बाद जो है वो स्टीम जनरेट करता है। तो जब स्टीम जनरेट करता है तो इसके अंदर जो टेम्परेचर होता है वो टेम्परेचर अप्रॉक्स 800 डिग्री टू 1200 डिग्री टेम्परेचर पे ये हीट होता है। जितना ही ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा वो हीटिंग करेगा, और जब हीट करेगा तो वो स्टीम प्रोड्यूस करेगा, और स्टीम जब प्रोड्यूस करेगा तो स्टीम जो है वो अपना प्रेशर मेंटेन करते हुए आगे बढ़ेगा। जितना ज़्यादा प्रेशर होगा टरबाइन उतने ही ज़्यादा रोटेट करेगा। इन थर्मल पावर प्लांट जनरली 3 टरबाइन आर यूज इन इंक्रीज्ड एफिशिएंसी। आपने देखा होगा कई सारे थर्मल पावर प्लांट में 3 तरह की टरबाइन जो है यूज़ में किया जाता है। क्यों?
क्योंकि उसकी इंक्रीज और एफिशिएंसी की वजह से। पहला हाई प्रेशर टरबाइन, इंटरमीडिएट प्रेशर टरबाइन एंड लो प्रेशर टरबाइन। तो मैं आपको ये भी अगले वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि हाई प्रेशर टरबाइन क्या काम करता है, इंडिपेंडेंट प्रेशर क्या काम करता है, लो प्रेशर क्या काम करता है। भाइयों, अब जो टॉपिक आती है कंडेंसर। कंडेंसर क्या होता है? तो आप में से जिसने भी बॉयलर देखा होगा, तो बॉयलर में जो बेड होता है, बेड के ऊपर में बहुत सारे ट्यूब हमारे लगे होते हैं, आपने देखा होगा। उन ट्यूब में पानी इनलेट होता है और ट्यूब के नीचे हमारा बेड मटेरियल होता है। जब हम बेड बनाते हैं, जब बेड को हम ऑनलाइन लेते हैं, ऑनलाइन मतलब कि जब हम बेड को हम हीट देते हैं, टेम्परेचर देते हैं, 600, 700, 800, 900, 1200 डिग्री तक टेम्परेचर तक हम लेकर के जाते हैं। तो कंडेंसर जो होता है, कंडेंसर में कंडेंसेट होता है, ट्यूब के अंदर में कंडेंसेट होकर के पानी स्टीम में कन्वर्ट होता है। और जब ये स्टीम में कन्वर्ट होता है तो वैक्यूम सिस्टम के थ्रू ये इजेक्ट होकर के ऊपर की तरफ चला जाता है। ऊपर की तरफ जाने के बाद में हमें टरबाइन में जहाँ भी देना होता है वो हमारा टरबाइन में चला जाता है। तो आपको समझने की चीज़ ये है कि कंडेंसर होता क्या है। कंडेंसर आप में से सबने भी देखा होगा, जैसा कि आप पिक्चर में, फोटो में देख भी पा रहे होंगे। ये कंडेंसर होता है और कंडेंसर जो लगा होता है वो बॉयलर में सबसे बॉटम में, जहाँ पे हमारा जो है कोयला जलता है, बंकर में, जो बंकर हमारा होता है जहाँ बेड मटेरियल हम बनाते हैं, वहाँ पे कंडेंसर लगा होता है। तो कंडेंसर का बेसिकली काम क्या है कि कोल से स्टीम, कोल जब जलता है तो कोल जलने के बाद में ये हीट होकर के पानी को स्टीम में कन्वर्ट करने का काम करता है कंडेंसर जो होता है। आइए, कूलिंग टावर क्या होता है? कूलिंग टावर जो होता है, एक कंडेंसर नीड ह्यूज क्वांटिटी ऑफ द वाटर टू द कंडेंसेट द स्टीम। मोस्ट द प्लांट यूज द cooled cooling system where the warm water coming from the condenser is cooled and it reused। आपने बॉयलर में देखा होगा कि कई सारे कूलिंग टावर लगे होते हैं। ये कूलिंग टावर किस लिए लगे होते हैं कि जब कंडेंसर से पानी, जब स्टीम जो होता है, जब स्टीम हमारा यूज़ हो जाता है तो उस स्टीम को हम फेंकते नहीं हैं, उनको हम रीसर्कुलेशन में यूज़ में लेते हैं। तो रीसर्कुलेशन के लिए हमें कूलिंग टावर लगाते हैं, जहाँ पे हमारा जो है हवा के प्रेशर पे पानी जो है वो ठंडा होने का काम करता है। ठंडा होकर के वो कूलिंग टावर से के थ्रू जो है वो घूम करके रोटेशन होकर के दोबारा रीयूज़ हो जाता है। कूलिंग टावर इज स्टील और कंक्रीट। कूलिंग टावर जो होता है वो स्टील का और कंक्रीट का बना होता है। हाइपरबोलिक विद हाइट। और कूलिंग टावर की जो हाइट जो होती है, मिनिमम हाइट जो आपने देखा होगा 150 मीटर की हाइट होती है। बट अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू पावर प्लांट कैपेसिटी, कई जगह छोटे और बड़े भी होते हैं, लेकिन नॉर्मली जो आपने देखा होगा 150 मीटर का लगा होता है। 150 मीटर क्यों लगाते हैं? क्योंकि जब उस हम कूलिंग टावर में बिल्कुल टॉप से फीडिंग करते हैं गर्म पानी का, और नीचे में आते आते ऊपर में आपने देखा होगा एग्जॉस्ट फैन लगी होती है, बड़ी सी एग्जॉस्ट फैन इसलिए लगी होती है कि ताकि जो भी हीटिंग है उसको रिड्यूस किया जा सके, ठंडा करने का काम करते हैं। अब वो नीचे आते आते बिल्कुल ठंडा हो जाता है, ठंडा होकर के उसको हम रीयूज़ दोबारा से हम यूज़ कर सकते हैं। भाइयों, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा था फीड वाटर हीटर। हम फीड वाटर जो होता है, जो जिस वाटर को हम बॉयलर ट्यूब में फीड करते हैं, तो उसको हम हीट क्यों करते हैं, ये वाली बात आ जाती है। तो इसको हम हीट इसलिए करते हैं कि आप लोगों ने देखा होगा कि किसी भी गर्म सरफेस पे अगर मैं बिल्कुल ठंडा पानी भेजूंगा तो एक ब्लास्ट हो सकता है, होने के चांसेस हो जाते हैं। उसके साथ साथ में ब्लास्ट के साथ साथ में कोरोजन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं कि फीड वाटर जो होता है उसको हम जो है गर्म करके ही भेजते हैं, जिसकी वजह से थर्मल स्ट्रेस जो है वो कम होता है, ठीक है ना। The thermal stress due to the cold water entering the boiler drum are avoided and quality of steam produced by the boiler is increased। और उसके साथ साथ में अगर हम किसी गर्म पानी को हम उसके अंदर फीड करते हैं, गर्म पानी को फीड करके देते हैं, तो हमारा स्टीम भी जल्दी ही बनने का काम होता है। अगर हम ठंडा पानी भेजेंगे तो इसमें ज़्यादा हमें कोल कंजप्शन करने की ज़रूरत पड़ेगी, जिसकी वजह से फीड वाटर जो है हीटर हम लगाते हैं ताकि जो हमारा फीड वाटर है वो गर्म होकर के ही अंदर की तरफ वो जाए। इक्विमोनाइजर। इक्विमोनाइजर क्या होता है? जो फ्यूल गैसेस कमिंग आउट of the boiler carrying the lot of heat, and equalizer extract a part of this heat from the fuel gases and used from the heating the feed water।
फ्यूल गैसेज जो है कमिंग आउट द बॉयलर जो कमिंग आउट होता है, तो सेविंग द कोल कंजम्पशन। ये इकोनाइजर जो है वो हम बेसिकली यूज़ करते हैं, वो कोल को सेविंग करने के लिए काम में करते हैं। जो भी इसके अंदर से गैसेस बनता है वो गैसेस को बाहर जाने नहीं देने का काम करता है, जिसकी वजह से हमारा फीड वाटर की जो हीटिंग है वो बनी रहती है और उसकी वजह से जो है हाई एफिशिएंसी पे हमारा ये चलता है। Air preheater. The function of air preheaters is to preheat the air before entering to the furnace by utilizing some of the energy left in the flue gases before exhausting them to the atmosphere. After flue gases leave economizer, some further heat can be extracted from them and used to heat incoming heat. Cooling of flue gases by 20 degrees centigrade increases the plant efficiency by 1%. एयर प्रीहीटर्स का कार्य हवा को प्रीहीट करना है। कुछ का उपयोग करके भट्ठी में प्रवेश करने से पहले उन्हें बाहर निकलने से पहले ग्रिड गैसों में ऊर्जा बची रहती है। वातावरण ग्रिड गैसों के बाद इकोनॉमाइजर छोड़ देते हैं। कुछ और गर्मी उनमें से निकाला जा सकता है और आने वाली गर्मी का इस्तेमाल किया जा सकता है। तपिश 20 डिग्री सेंटीग्रेड से ग्रिड गैसों का ठंडा होना पौधे की कार्यक्षमता 1% बढ़ाता है। Working principle. Firstly, the water is taken into the boiler from a water source. The boiler is heated with the help of coal. The increasing temperature helps in the transformation of water into steam. Ash handling plant. The ash from the boiler is collected in two forms. Bottom ash slurry, it's a waste which is dumped into ash pond. Fly ash. Fly ash is separated from flue gases in ESP. ASH हैंडलिंग संयंत्र बॉयलर से राख को दो रूपों में एकत्र किया जाता है। निचला राख घोल, यह एक अपशिष्ट है जिसे राख तालाब में डाला जाता है। फ्लाई ऐश। फ्लाई ऐश को एस्क में ग्रिड गैसों से अलग किया जाता है। Water handling plant. Water in a power plant is used for production of steam for rotating turbine. Cooling purpose for cooling of various equipment. Water is recycled and used for various purpose. Raw water for cooling purposes. Steam condenser. Raw water. About 4 cubic meter water is lost per day. MW. पानी का छिड़काव संयंत्र पावर प्लांट में पानी के लिए प्रयोग किया जाता है। स्टीम का उत्पादन घूर्णन टरबाइन के लिए ठंडा करने का उद्देश्य विभिन्न उपकरणों को ठंडा करने के लिए पानी को पुनर्नवीनीकरण किया जाता है और विभिन्न प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जाता है। ठंडा पानी के लिए कच्चा पानी भाप कंडेंसर। कच्चे पानी लगभग 4 घन मीटर पानी खो जाता है। दिन Advantages. The fuel used is quite cheap. Less initial cost as compared to other generating stations. It can be installed at any place irrespective of the existence of coal. The coal can be transported to the site of plant by rail or roads. Disadvantages. It pollutes the atmosphere due to producing large amount of smoke and fumes. Higher maintenance cost and operational cost. Huge requirement of water. लाभ। इस इस्तेमाल किया जाने वाला ईंधन काफी सस्ता है। अन्य उत्पादक स्टेशनों की तुलना में कम प्रारंभिक लागत। इंस्टॉल जैसे कोयले के अस्तित्व के बावजूद किसी भी स्थान पर स्थापित किया जा सकता है। कोयले को रेल या सड़कों द्वारा संयंत्र के स्थल तक पहुंचाया जा सकता है। नुकसान। यह बड़ी मात्रा में धुएं और धूल के उत्पादन के कारण वातावरण को प्रदूषित करता है। उच्च रखरखाव लागत और परिचालन लागत। पानी की भारी आवश्यकता।